विद्युत और टाइगर इतना कमाल का एक्शन जो वो अपने शरीर के साथ कर सकते हैं, द काइंड ऑफ एक्शन दे डू, इट्स अनबिलीवेबल। सी वो उनका यूएसपी है। मेरा यूएसपी क्या है? मेरा यूएसपी एज एन एक्टर है कि लोगों ने कहा है ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर। मेरा चैलेंज था टू बिकम अ मार्शल आर्टिस्ट। लाइक सुपरफिशियल थिंग्स है, मुझे नकली लगता है। मुझे ये इंस्टाग्राम फॉलोइंग और एयरपोर्ट स्पॉटिंग और ये सब जो फेक चीज़ें हैं मुझे बिल्कुल नहीं भाती हैं। को क्लियरली बोल दिया कि देखो वीएफएक्स मत करना, वो मैंने कर लिया है, म्यूज़िक छोड़ दो बिकॉज और एक्शन because I knew the world and what I was going for, and life also is a struggle and I enjoy struggle. I love suffering. I think anything that is done in suffering eventually leads to a good results and eventually leads to success. तो बहुत अच्छा मैसेज भी देगी जी लोगों को, and you know which will make this difference into the world of this, you know, किस तरीके का फीलिंग था? I'm feeling very happy कि लोगों को पसंद आ रहा है ट्रेलर। अगर आप कमेंट्स पढ़ें नीचे तो जेन्युइन लव है ट्रेलर के लिए, एंड आई रियली बिलीव कि दीज आर द काइंड ऑफ फिल्म्स जिससे कॉन्वर्सेशंस शुरू हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है फिल्में सोसाइटी नहीं चेंज कर सकती, बट दे कैन स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस। एंड 6 महीने लगे ये ट्रेलर बनाने में, आई विल नॉट लाई, एंड आई लव द फैक्ट दैट पीपल आर रिएक्टिंग वेल टू द ट्रेलर, क्योंकि देन इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस दैट we were on the right track in terms of making the trailer the way it has shaped up. So the film is about indie dogs, the film is about animals, about animal welfare, and मैं hope कर रहा हूँ कि the action in the film entertains people and gives the message that we are trying to give through. Actually, you are one of those actors जिनको उनके करियर की शुरुआत में कुछ ऐसी स्क्रिप्ट मिली जिसके लिए दूसरे एक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जी Then how easy या how difficult was it for you to get such roles in such films in your career? देखिए, स्ट्रगल इज़ रियल ऑलवेज। मुझे उसके बाद स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि फिर लोगों को लगने लगा अच्छा ही इज़ एन एक्टर, तो एक द स्ट्रगल नेवर एंड्स। अब मुझे किसी और लेवल पे स्ट्रगल करना पड़ता है कि so I think the struggle never ends. Only the levels of struggle keep changing, and that is life. It's like life, right? Life also is a struggle, and I enjoy struggle. I love suffering. I think anything that is done in suffering eventually leads to a good results and eventually leads to success. And I am very happy and content. मेरा जो 2 शब्द मेरी ज़िंदगी को define करेंगे is content and joy. I am content and I am joyous, and I work with 200% in whatever I do. Well, right now हम बॉलीवुड की उस फेज में है जहाँ पे मस्कुलर बॉडी होना Right now नहीं, हमेशा से। हमेशा से, हाँ डेफिनेटली, लेकिन अभी इन दिनों तो ज़्यादा लोग होते हैं ना जी, मस्कुलर इंस्टाग्राम की वजह से ना। हाँ बट when we talk about you जी can never follow such. जी जी। Well, what was into your mind and why was you not interested in that path? आई डोंट लाइक सुपरफिशियल थिंग्स यार, मुझे नकली लगता है। मुझे ये इंस्टाग्राम फॉलोइंग और एयरपोर्ट स्पॉटिंग और ये सब जो फेक चीज़ें हैं मुझे बिल्कुल नहीं भाती हैं, कभी नहीं भाई हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मेरी ज़िंदगी बहुत सिंपल है, मैं बहुत मेहनत करके फिल्म बनाता हूँ कि ऑडियंस को शायद पसंद आए, और फिर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सो and you have to understand, I started my career in 2002. My first play was in 2002 जब मैं बच्चा था. So from then to now I have seen so many changes within me that मैं तब से अब तक बिल्कुल ही सेम हूँ in terms of my discipline towards my work. तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर से क्या आवाज़ आ रही है, आप समझ रहे हैं? मैं कंटेंट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, पूरी ऑनेस्टी से कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ ये ज़रूर हो गया है कि अब मैं ढूंढता हूँ उन लोगों को जो मुझे पसंद हैं पर्सनली। तो अगर आप यहाँ पे जितने लोग हैं, इवन इफ़ यू सी द PR टीम, आई लव देम, आई रिस्पेक्ट देम। द थिंग इज़, अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ तो मैं काम नहीं कर सकता, ना पैसे के लिए, ना फेम के लिए, ना किसी भी चीज़ के लिए। दैट्स वॉट माई मदर टॉट मी, दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ गुड जॉब। आई ट्राई टू डू अ गुड जॉब ऑल द टाइम। मैं जब अपने कुत्ते को घुमाता हूँ तो मैं सिर्फ कुत्ते को घुमाता हूँ, जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो सिर्फ किताब पढ़ता हूँ,
मैं दिन में 10 घंटे फ़ोन पे स्क्रोलिंग नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से बीमारी है वो, और आधे से ज़्यादा दुनिया को एक्चुअली तकलीफ़ दे रही है वो बीमारी, क्योंकि उससे क्या होता है ना, देन यू हैव मेंटल इश्यूज़, ऑल दीज प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग अप आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइसेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू ड्रिंक 10 cups of coffee and then don't get sleep, there is nothing wrong in your life but the coffee cups that you are choosing to drink. If you are eating unhealthy and thereby having problems with your health, the choice is again yours. तो आपके हाथ में है आपकी ज़िंदगी को रास्ता देना. अगर हम आपकी बात करें तो एक तरफ सेक्स और मसला जी कॉन्सेप्चुअल, जी जी और दूसरी तरफ हम देखेंगे लकड़ पक्का है. जी. टॉपिक बिल्कुल भी नहीं. कोई भी फिल्म एनिमल लवर विजिलेंटे पे नहीं बनी है, बॉलीवुड में ही नहीं, दुनिया भर में एनिमल विजिलेंटे पे कहीं फिल्म बनी ही नहीं है. बैटमैन, सुपरमैन, एवरीवन, इवन किक-एस जो कि एक फन एक्शन फिल्म है वेस्ट की, वो भी लोगों के लिए बनी है, करप्शन के अगेंस्ट बनी है, कभी भी जानवरों के लिए नहीं बनी है. तो ये एज अ कॉन्सेप्ट ही बहुत ओरिजिनल है कि एक लड़का जो साधारण सा वेरी ऑर्डिनरी बॉय, he takes on to become the voice of the voiceless. He takes that responsibility. तो मेरी नज़र में being ordinary is a superpower, and अर्जुन बख्शी's character is that's his superpower, कि वो ordinary है. और अगर मैं कर सकता हूँ, अर्जुन बख्शी कर सकता है, तो आप कर सकती हैं, आप कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं. That's what the film is trying to say. But then my question was, still, besides, not having a film on such concepts, still comparison कहीं ना कहीं होता है. When the trading on itself, जी. when you compare with Varun, Tiger, and जी. with you, but how do you see this comparison in your life? आई थिंक आई एम अ ह्यूज, मैंने उस दिन भी बोला ट्रेलर लॉन्च पे कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ किसी का भी जो मेहनत करके कोई मार्शल आर्ट्स फॉर्म करे. तो विद्युत और टाइगर इतना कमाल का एक्शन जो वो अपने शरीर के साथ कर सकते हैं, द काइंड ऑफ एक्शन दे डू, इट्स अनबिलीवेबल. सी वो उनका यूएसपी है. मेरा यूएसपी क्या है? मेरा यूएसपी एज एन एक्टर है कि लोगों ने कहा है ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर. मेरा चैलेंज था टू बिकम अ मार्शल आर्टिस्ट, राइट? और मैंने बचपन में टाइक्वांडो किया है, एंड देन आई गिव माई सेल्फ 6 months. एंड व्हेन आई से 6 months, मैंने 6 महीने बहुत काम किया टू ट्रेन इन Krav Maga. आई वेंट टू न्यूयॉर्क, ट्रेन्ड विद साही सिमेश जिन्होंने अवेंजर्स की कास्ट को ट्रेन किया है. आई वेंट टू विकी अरोरा इन बॉम्बे. तो आई थिंक कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय. आप संतरे और आम को तो कंपेयर करते नहीं हैं, तो प्लीज़ कंपेयर मत करिए. आई एडमायर टाइगर अ लॉट, आई एडमायर विद्युत अ लॉट. आई होप दे सी दिस फिल्म बिकॉज इस टाइप का एक्शन इंडिया में नहीं हुआ है. अगर मैं आपसे लकड़ पकड़ा की बात करूँ तो ट्रेलर लॉन्च के बाद में ट्रेलर लॉन्च के दौरान आपने ये भी बताया कि दिस इज द पर्सनल स्टोरी विच यू हैव टोल्ड. जैसे आपने बताया था कि कैसे आपके भाई जो है वो जी. बट देन व्हेन यू डिस्कस दिस विद द डायरेक्टर, एंड जब आप लोगों ने इस फिल्म को बनाने की तैयारी की थी, did you have it in your mind कि you should have directed as well rather than producing and No, I couldn't have. I'll tell you why. क्योंकि physically this film took a lot out of me. So I needed an eye on the monitor. क्योंकि मैं जो एक्शन, कुछ चीज़ें थी जो सेट थी फिल्म में, जैसे म्यूज़िक मुझे पता था क्या चाहिए था, वो मैं बेल्जियम गया, मैंने बना लिया. VFX मुझे पता था, मैंने VFX खुद, बिकॉज मुझे शौक है. एक्शन मैंने खुद स्टंट टीम के साथ डिज़ाइन किया. बट आई नीडेड समबडी हु enjoys action, and Victor enjoys action, which is why I have also worked with him. So I thought I needed somebody who I can trust, because this is a very film close to my heart. तो दैट्स वाई आई गेव इट. अभी जैसे मैंने अपनी पहली फिल्म अब डायरेक्ट की है, लॉर्ड कर्जन की हवेली, जो कि इस साल आएगी. वो फिल्म मैंने डायरेक्ट की है, उसमें एक्टिंग नहीं किया है. सो आई एम वेरी क्लियर कि अभी मैं इस स्टेट पे नहीं हूँ कि मैं दोनों काम कर सकूँ. मैं बिकॉज देन आई विल बी लाइंग टू द फिल्म, इट विल बी इनजस्टिस. तो इसीलिए नहीं, मैंने विक्टर को क्लियरली बोल दिया कि देखो VFX मत करना, वो मैंने कर लिया है. म्यूज़िक छोड़ दो, बिकॉज और एक्शन, बिकॉज आई न्यू द वर्ल्ड एंड व्हाट आई वाज गोइंग फॉर. एंड क्योंकि मैं ट्रेन कर रहा था ना, मुझे पता था कौन सा मूव कहाँ अच्छा लगता है. एंड देन आई हैव बीन एन AD फॉर सो लॉन्ग
कि मुझे कैमरा एंगल्स, हमें चाहिए था एक रॉ ग्रिटी हैंड टू हैंड फिल्म, हमने वही किया है. Well, you also said, I would have loved अगर मैं शाहरुख खान की फिल्म में पैम का रोल जी, मैं मजाक में कह रहा था. जी although मजाक था, but you have shared a screen with शाहरुख जी जी in जी. Big Basket. Well, कुछ अगर वो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सके तो. हम लोग को उन्होंने एक पूरी जनरेशन को मतलब इंस्पायर किया है. एक को नहीं, प्रॉब्ली 2-3 को. अभी भी मेरा भांजा जो 20 साल का है, ही गेट्स इंस्पायर्ड बाय हिम. तो आई थिंक हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग उनके टाइम में जी रहे हैं, टू हैव एन इंस्पिरेशन लाइक हिम. ऑल्सो जितनी मेहनत करते हैं वो, आई हैव सीन हिम एट अवार्ड शोज बैक स्टेज गोइंग थ्रू हिज क्यूज. ही डजंट नीड टू, वो इम्प्रॉम्प्टो होस्ट कर सकते हैं अगर वो चाहें तो. लेकिन वो एक जो दैट मैडनेस फॉर फिल्म्स ना, इट्स इन्फेक्शियस. और मुझे वो, मैं फिल्म स्टूडेंट हूँ ज़िंदगी भर के लिए, तो मुझे फिल्म सेट पे ना अगर कोई आप बोलोगे असिस्टेंट अभी भी बन जाओ, मैं खुशी खुशी बन जाऊँगा. तो मेरे लिए वो दिन उनके साथ बहुत ही ड्रीम लाइक था, क्योंकि वी ऑल ग्रोन अप वॉचिंग हिम एंड टू जस्ट सी हिम. इनफैक्ट व्हेन प्रशांत वॉज ट्रेनिंग मी, प्रशांत सावंत, वो सर को ट्रेन करते थे और फिर आते थे मुझे ट्रेन करने, और फिर मुझे बताते थे कि वो पठान के लिए उन्होंने ये किया. और फिर मुझे लगता था शिट यार, एट 56 ही इज़ डूइंग दिस, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे और करना. सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग ऑन एवरी लेवल, ही इंस्पायर्स. And आपकी फिल्म लव सेक्स और मुद्दा में एक डायलॉग भी है, जी बड़े बड़े शहरों के छोटे छोटे बसेस जैसा. जी जी, वो बड़ा आई गेस दैट वाज डेस्टिनी, क्योंकि वो राहुल किरदार था. इट वाज अ होमाज टू ऑल द राहुल्स एंड राजेस, दिवाकर ने जैसे लिखा था. आई थिंक ये भी एक वजह है कि पीपल बार बार कनेक्ट करते रहते हैं. मैंने सोचा नहीं है इस बारे में, क्योंकि पहली फिल्म में ही वैसा. तो जी हम But then what was it into your mind when you portrayed, when जो dialogue delivery की थी आपने, what was it into your mind कि, because it is connected somewhere or the other to Shahrukh Khan's famous dialogue. What was it into your mind? आई वॉज प्लेइंग इट एज राहुल कुमार हु वॉज इन LSD. मैं बहुत ऑनेस्टली उस लड़के के जहन से बोल रहा था कि एक फिल्म स्टूडेंट जो, और दिवाकर ने हमें इतना वर्कशॉप कराया था कि हमें पता था हमारे किरदार क्या हैं, हमने वही पूरी सच्चाई से कर दिया. Well, अंशुमन, जब आप किसी फिल्म के हिस्सा बनते जी you have handled all the films which have worked really well on box office single-handedly, just like लखर बघाग की अगर मैं बात. जी. So what do you want to say on that? नहीं, ऐसा नहीं है, सिंगल हैंडेडली नहीं है, इट्स अ टीम वर्क. मैं इन्वॉल्व रहता हूँ हर चीज़ में, क्योंकि मुझे, देखिए ऐसा है, आइदर आई कन्विंस यू और यू कन्विंस मी. अगर मुझे कोई मुझसे बेहतर चीज़ बताता है तो मैं उससे सीखता हूँ और उसको करने देता हूँ. जैसे जब जॉमाक को मैं लाया, उनका एस्थेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने उनको बोला आप करो, आपको उनको विजन दिखाया, एंड देन ही इज, अगर आप ट्रेलर भी देखेंगी तो एक टेक्सचर है फिल्म में जो कि बहुत अन बॉलीवुड लाइक है, क्योंकि वो फ्रेंच है. म्यूज़िक भी बहुत इंटरनेशनल है, क्योंकि तो मैं एंड गेम देखता हूँ. पोस्टर और ट्रेलर मैं फिल्म से पहले डिज़ाइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो ऑडियंस को पहला इंप्रेशन होगा. सो इसीलिए मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, क्योंकि मैंने जैसा बोला, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा. सो मुझे लगता है कि जहाँ मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वहाँ मैं कर दूँ, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब इट्स बिन अ वाइल, राइट, इट्स बिन ओवर 2 decades. सो with younger directors I have more to help them. Then some things they are good at, some things they are not that strong at, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है. जैसे विक्टर ने VFX कभी किया ही नहीं है, तो इस लेवल का. तो क्योंकि हम लोग एक लेवल, एक बजट की फिल्म बना रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हर एलिमेंट प्रॉपरली जूस्ड हो, क्योंकि हमारे पास कुछ वेस्ट करने के लिए नहीं है. अनलाइक स्टूडियो फिल्म्स where you have leverage, freedom. तो इसीलिए मैं इन्वॉल्व होता हूँ और मुझे मज़ा भी आता है. But then does it really disappoint you you didn't got that position जो as an acting wise जितनी Chris Pratt की acting है, जी, you didn't got that good scripts or that. I can only control what's in my hand, ma'am. I control making movies. I think I've created an ecosystem for myself where I can do movies that I want, which is such a blessing, right? कितने लोग हैं amongst the, let's take the stars also. So
आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग. जैसे अर्जुन ऑर्डिनरी है, इट्स अ सुपर पावर. बीइंग इन द पोजिशन आई एम इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग, बिकॉज द फ्रीडम आई गेट टू डू द वर्क दैट आई एम डूइंग हैज़ इट्स ओन चार्म. कि मैं एक LGBTQ फिल्म बना सकता हूँ, फिर मैं एक एनिमल लवर पे फिल्म बना सकता हूँ. मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरे दिल के करीब है. मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा जिससे मुझे बहुत पैसे कमाने हैं या बहुत फेम. अब एज अ बाय प्रोडक्ट अगर हो जाए वो सब, सी एक्टिंग ना शुड बी फॉर एक्टिंग, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी. प्रॉब्लम अभी हो रही है कि लोग एक्टिंग बाकी चीज़ों के लिए कर रहे हैं और बाकी चीज़ें टेकिंग प्रेसिडेंस, एक्टिंग इज बिकमिंग सेकेंडरी. सो मेरे लिए एक्टिंग इज सरस्वती, इट्स गॉड एंड द ऑडियंस इज गॉड. सो मेरा सब कुछ उधर से चालू होता है और मैं चीज़ें सिंपल रखता हूँ, तो मैं बहुत दुखी नहीं होता, बहुत खुश नहीं होता. आई जस्ट वर्क हार्ड एंड आई होप लकड़बग्गा अपील्स टू पीपल ऑन Jan 13th. मैंने डेफिनेटली वो अपील करेगा. तो जाते जाते एक बार अगर हम लोग बड़े बड़े शहरों वाला डायलॉग खाली भूल. अरे नहीं नहीं यार, वो मैं भूल भी गया हूँ. बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी बसेस में ऐसा होता रहता है नुसरत के साथ. जी जी, बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी बसेस में ऐसा होता रहता है. फ्रॉम LSD. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.